तो आप सबने अपनी लाइफ में कभी ना कभी सीक्रेट एजेंसीज के बारे में तो सुना ही होगा, चाहे वो इंडिया का रॉ हो, पाकिस्तान का आईएसआई या फिर यूएसए का सीआईए, जिनके बारे में हम आए दिन कुछ ना कुछ खबर सुनते ही रहते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि इन दुनिया भर की एजेंसी के अलावा भी एक ऐसी सीक्रेट एजेंसी है जो वाकई काफी ज्यादा सीक्रेट और वर्ल्ड की सबसे बड़ी सीक्रेट एजेंसी है, जो पिछले 250 सालों से एग्जिस्ट करती है, पर फिर भी उस एजेंसी के बारे में ज्यादातर लोगों को नहीं पता। इवन उस सीक्रेट एजेंसी को किसी कंट्री की गवर्नमेंट ऑन नहीं करती, बल्कि उस सीक्रेट एजेंसी पे दुनिया भर के लोगों को शक है कि ये सीक्रेट एजेंसी सीक्रेटली पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करती है। माना जाता है कि इस सीक्रेट एजेंसी में दुनिया भर के 70% से ज्यादा रिच और पावरफुल लोग जुड़े हुए हैं, जो साथ मिलकर दुनिया में होने वाले इवेंट्स और इंसिडेंट्स को ऑपरेट कर रहे हैं, चाहे फिर वो किसी कंट्री की अर्थव्यवस्था हो या किसी कंट्री में हो रहे इलेक्शंस, किसी कंट्री में हुए टेररिस्ट अटैक्स हो या फिर वर्ल्ड में हो रहे वॉर्स। कहीं ना कहीं लोगों का ये मानना है कि इन सब इवेंट्स और इंसिडेंट्स के पीछे इस सीक्रेट एजेंसी का हाथ है। और तो और वर्ल्ड में लोगों के रोज लेने वाले डिसीजन से लेके लोगों की जरूरतें, उनकी आइडियोलॉजीज, उनकी पसंद और नापसंद भी सीक्रेट सोसाइटी के कंट्रोल में ही है। इवन हमारे रोज लेने वाले सही और गलत के फैसले से लेके टीवी पे चल रहे हर एक चैनल के ब्रॉडकास्ट तक ये सब कुछ कंट्रोल और मॉनिटर कर रही है। इसके अलावा माना यह भी जाता है कि किसी भी नॉर्मल इंसान को सक्सेस की पीक पे ले जाने से लेके किसी की जिंदगी खत्म कर देने का दम भी सीक्रेट सोसाइटी के हाथ में। और तो और कई बड़े क्रिएटर्स का ये मानना भी है कि इस सीक्रेट एजेंसी में, या यूं कह लो, इस सीक्रेट सोसाइटी को खुद डेविल ऑर्डर्स देता है, जो इस सोसाइटी में जुड़ने वाले मेंबर से उनकी सोल के लिए डील करता है और बदले में उन्हें नेम, फेम और रिच बनाता है। शायद अब तक आप लोग समझ गए होंगे कि मैं किस सीक्रेट सोसाइटी की बात कर रहा हूँ। एंड आप में से भी कई लोगों ने इस सीक्रेट सोसाइटी का नाम कई जगह सुना होगा, चाहे वो कोई पॉडकास्ट चैनल हो या फिर कोई न्यूज चैनल, चाहे फिर वो कोई म्यूजिक एल्बम हो या फिर कोई टीवी शो। वैसे तो ये नाम सेंचुरीज से कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का एक हिस्सा रहा है, पर देखा जाए तो ये नाम हमारी रोजमर्रा लाइफ में काफी ज्यादा चर्चे में है। तो मैं बात कर रहा हूँ द वर्ल्ड ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी के बारे में। तो चलो जानते हैं इस सीक्रेट सोसाइटी की क्या सच्चाई है और पता लगाते हैं कि क्या सच में इस सीक्रेट सोसाइटी को डेविल चलाता है या फिर ये बात सिर्फ एक मिथ है। सो अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि तुम आने वाली ऐसी इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस को मिस ना कर दो। सो विदाउट एनी डिले लेट्स अनलॉक द टॉपिक। बेसिकली इल्यूमिनाटी का निर्माण 1776 में जर्मन के एक स्टेट बावेरियन में एडम वाइशॉफ्ट के द्वारा किया गया था। एडम वाइशॉफ्ट कैनन लॉ और प्रैक्टिकल फिलोसॉफी के प्रोफेसर हुआ करते थे। सो कैनन लॉ एक ऐसा लॉ है जो चर्च को कंट्रोल करने वाली कोडिफाइड रेगुलेशंस है। उस टाइम रिलीजियस डोमिनेंस अपनी पीक पर हुआ करती थी एंड डॉगमेटिक रिलीजियस के चलते लोगों को सप्रेस किया जाता था, जिसकी वजह से तब के लोगों को अलाउ नहीं था कि वो कोई भी ऐसी चीज कर सके जो वो खुद करना चाहते थे। इवन फ्रीडम ऑफ स्पीच भी एक मिथ बन के रह गई थी। इसलिए एडम लोगों को रिलीजियस ट्रैप और चर्च के रूल से बाहर निकालना चाहते थे, क्योंकि तब के टाइम में चर्च के इन रूल के थ्रू लोगों को इन्फ्लुएंस किया जाता था कि वो क्रिटिकल थिंकिंग और साइंटिफिक रीजन को एलिमिनेट करे और सुपरस्टिशन को एक्सेप्ट करे, जिसके एडम बिल्कुल ही खिलाफ थे। और इसी इंटेंशन के साथ उन्होंने शुरू किया द ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी। जब ये सोसाइटी शुरू हुई तब इसमें सिर्फ 6 लोग हुआ करते थे, एडम और उनके कुछ स्टूडेंट्स, और तब इस सोसाइटी का नाम था द ऑर्डर ऑफ परफेक्टिबिलिस्ट, जो बाद में बदलकर द ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी कर दिया गया। माना जाता है कि तब के टाइम में एडम चर्च और गवर्नमेंट के रूल से बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं थे, क्योंकि एडम सोचते थे कि चर्च के रूल इंसान को खुल के जीने की आजादी नहीं देते, जिसकी वजह से उन्होंने अपने 5 स्टूडेंट्स के साथ मिलकर एक ग्रुप बनाया, जिस ग्रुप का सिर्फ एक ही मकसद हुआ करता था, खुल के जीना और इनलाइटन आइडियोलॉजी और फ्री थिंकिंग को प्रमोट करना अगेंस्ट द रिलीजियस एंड सोसाइटल नॉर्म्स ऑफ दैट टाइम, जिससे न्यू वर्ल्ड रिवोल्यूशन लाया जा सके। जिस वजह से उन्होंने अपने इस ग्रुप का नाम इल्यूमिनाटी रखा था। वैसे तो इस ग्रुप का कोई ऑफिशियल लोगो या फिर ऑफिशियल सिंबल नहीं हुआ करता था, पर ये लोग एक आंख को ही अपना सिंबल मानते थे। शुरुआत में ये ग्रुप सिर्फ 6 लोगों का हुआ करता था, जो गवर्नमेंट और चर्च अथॉरिटीज की नजरों से छुपके सीक्रेटली मीटिंग्स किया करते थे। पर इनके इनलाइटन आइडियोलॉजी और फ्री थिंकिंग को प्रमोट करने की सोच ने कई सारे पावरफुल और रिच लोगों को इन्फ्लुएंस किया, जिसकी वजह से ये ग्रुप धीरे धीरे बड़ा होकर 650 लोगों का हो गया। जैसे जैसे ये ग्रुप बड़ा हुआ वैसे ही उसका नाम भी बदलकर द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी कर दिया गया, जो आगे चल के द ऑर्डर के नाम से भी काफी चर्चे में रहा। वक्त के साथ साथ इस ग्रुप के मेंबर्स और भी ज्यादा तेजी से बढ़ने लगे। इवन इस ग्रुप के मेंबर्स फ्रीमासंस लॉजेस ज्वाइन करने लगे, ताकि वो अपनी सीक्रेट सोसाइटी के लिए और भी मेंबर्स को रिक्रूट कर सके, ताकि इस सीक्रेट सोसाइटी को और भी बड़ा और पावरफुल बनाया जा सके। इनके इनलाइटन आइडियोलॉजी और फ्री थिंकिंग को प्रमोट करने की सोच ने और भी कई सारे बड़े बड़े लोगों को इन्फ्लुएंस किया, जिससे ये ग्रुप बढ़ के 3000 लोगों का हो गया। पर इन सब में सबसे कॉमन बात ये थी कि उस ग्रुप में जुड़ने वाले ज्यादातर लोग पावरफुल, रिच या फिर एजुकेटेड थे। पावरफुल लोगों का इस ग्रुप में एक के बाद एक जुड़ना ये दिखाता था कि ये ग्रुप पावरफुल होता जा रहा
रहा है। हालांकि उस समय इल्यूमिनाटी के अलावा और भी कई सारे सीक्रेट ग्रुप्स हुआ करते थे, पर इल्यूमिनाटी में जुड़े पावरफुल और रिच लोगों की वजह से ये ग्रुप उस टाइम सबसे ज्यादा पावरफुल हुआ करता था। ये ग्रुप वक्त के साथ इतना इंसेन हो गया कि वो ओपनली चर्च के अगेंस्ट जाके अपने ऑपरेशंस द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर रिवोल्यूशन को अंजाम देने लगा, जिसकी वजह से इस ग्रुप का नाम कई सारे इंसिडेंट्स के पीछे आने लग गया। और तो और बावेरियन में रहने वाले कई धार्मिक लोगों का ये भी मानना था कि द ऑर्डर ग्रुप के मेंबर्स काला जादू और डेविल की पूजा करते थे। कुछ ही टाइम बाद जब बावेरियन गवर्नमेंट और चर्च अथॉरिटीज को बावेरिया में चल रहे सीक्रेट सोसाइटी और उसके पावर के बारे में पता चला, तो बावेरियन गवर्नमेंट और चर्च अथॉरिटीज दोनों डरने लग गई कि अब उनका इन्फ्लुएंस हो सकता है खत्म हो जाए। धीरे धीरे डर इतना फैल गया कि बात पहुंच गई ड्यूक ऑफ बावेरिया चार्ल्स द ऑर्डर तक, एंड फिर उन्हें पता चला द न्यूमरस एंटी रिलीजियस पब्लिकेशंस एंड सेडिशन राइटिंग बाय दिस सीक्रेट सोसाइटी। सेडिशन राइटिंग जो लोगों के अंदर से रिलीजियस बिलीफ को खत्म कर रहा था, जिसकी वजह से चार्ल्स द ऑर्डर और उनकी गवर्नमेंट ने 1784 में सारी सीक्रेट सोसाइटीज को इनलीगल घोषित करके उन पे बैन लगा दिया। इवन वहां के लोगों को वार्निंग भी दे दी गई कि अगर कोई इंसान इन सीक्रेट सोसाइटीज का मेंबर पाया गया तो उसे मौत की सजा दे दी जाएगी, जिसकी वजह से 1785 में इस सोसाइटी के सारे इंटरनल कोरेस्पोंडेंस और ऑर्डर डॉक्यूमेंट्स लीक हो गए और द ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया, जिसके बाद एडम को भी बावेरिया छोड़ के भागना पड़ा। फिर एडम छुपते छुपाते बावेरिया छोड़ के जर्मन के एक स्टेट तुरंगिया में आ गए। पर दुनिया भर के लोगों का ये मानना है कि आज भी ये सीक्रेट सोसाइटी एग्जिस्ट करती है। इवन ये सीक्रेट सोसाइटी इतनी ज्यादा पावरफुल है कि ये सीक्रेटली पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करती है। बाकी कई सीक्रेट सूत्रों से ये पता चला है कि एडम ने तुरंगिया आके वापस से इस सीक्रेट सोसाइटी को दोबारा शुरू किया था और उससे फिर से सीक्रेटली चलाने लगे थे। उसके बाद 1830 में एडम, जो कि इस ग्रुप के हेड लीडर थे, उनकी मौत हो गई। पर फिर भी ये सोसाइटी बंद नहीं हुई, क्योंकि तब तक एडम के थ्रू इस ग्रुप में कई सारे पावरफुल लीडर्स जुड़ चुके थे जो एडम के बाद भी इस ग्रुप को संभाल सकते थे। इसके अलावा सूत्रों का ये भी मानना है कि शुरुआत में इस ग्रुप का मकसद था इनलाइटन आइडियोलॉजी और फ्री थिंकिंग को प्रमोट करना, पर एडम की मौत के बाद इस ग्रुप के मकसद बदल गए थे। अब इस ग्रुप का मकसद था दुनिया पे सीक्रेटली राज करने का। और तो और इस ग्रुप में जुड़ने वाले लोगों के लिए कुछ रूल भी बन गए थे, जैसे कि वो इस ग्रुप को कभी छोड़ नहीं सकते थे और अपने ग्रुप से जुड़े होने की बात को डिस्क्लोज नहीं कर सकते थे। माना जाता है कि कई सारे लोग इस ग्रुप से जुड़े हुए थे, पर बाद में जब उन लोगों ने इस बात को डिस्क्लोज करने की कोशिश की तो उन्हें मार दिया गया। इवन आज भी उन लोगों का मर्डर केस एक मिस्ट्री बनकर रह गया है, जिसमें कई सारी इन्वेस्टिगेशन होने के बावजूद भी पता नहीं चला कि उन लोगों का मर्डर किया तो किया किसने। जिससे हमें ये पता चलता है कि एडम के बाद जो लीडर्स बने थे वो अपने ग्रुप के रूल्स को लेके काफी ज्यादा कट्टर थे। एंड तब से लेके आज तक ये ग्रुप इतना पावरफुल हो चुका है कि इसमें आज दुनिया भर के 70% से ज्यादा रिच और पावरफुल लोग जुड़ चुके हैं, जो सीक्रेटली पूरे वर्ल्ड को ऑपरेट करते हैं। वैसे तो कई सारे बड़े इवेंट्स और इंसिडेंट्स के पीछे इस सीक्रेट सोसाइटी का नाम आया, जैसे कि वर्ल्ड वॉर, कोविड-19, टेररिस्ट अटैक्स और कई सारे लोगों के मिस्टीरियस तरीके से मर्डर्स, जिसकी वजह से कई सारी इन्वेस्टिगेशंस भी हुई सीक्रेट सोसाइटी पे। पर आज तक इस सीक्रेट सोसाइटी के होने का कोई प्रूफ किसी को नहीं मिला। इवन अगर हम सोशल मीडिया और इंटरनेट पे इस सीक्रेट सोसाइटी के बारे में सर्च करें तो हमें वहां पर भी कुछ स्कैमर्स और कुछ मनगढ़ंत कहानियों के अलावा कुछ नहीं मिलता, जिससे हम श्योर शॉट नहीं कह सकते कि ये सीक्रेट सोसाइटी एग्जिस्ट करती है। पर अगर मेरी मानो तो मुझे लगता है कि ये सीक्रेट सोसाइटी सच में एग्जिस्ट करती है और इस सीक्रेट सोसाइटी से दुनिया भर के 70% से ज्यादा रिच और पावरफुल लोग जुड़े हुए हैं। जैसे कई ऐसे सेलिब्रिटी और बड़े लोग जिनका इस ग्रुप से जुड़े होने के क्लूज तक मिले हैं, लाइक बियॉन्से के हस्बैंड जे-जेड, मडोना, लेडी गागा, केन्या वेस्ट, लेब्रॉन जेम्स, रिहाना, माइकल जैक्सन, रैपर टूपैक एंड और भी कई ऐसे लोग जिनका इस ग्रुप से डायरेक्ट जुड़े होने के क्लूज तक मिले। सो अगर आप इंटरनेट पे सर्च करो कि इल्यूमिनाटी को कौन ऑपरेट करता है तो सबसे पहला नाम जो आपके सामने आएगा वो है बियॉन्से एंड सेकंड पे आएगा जे-जेड। हालांकि बियॉन्से ने इस बात को मानने से साफ इनकार कर दिया है, पर इंटरनेट पे ही कई सारे ऐसे क्लूज हैं जो हमें बियॉन्से और जे-जेड का इल्यूमिनाटी में होने का प्रूफ देते हैं। जैसे कि मैंने अपने इंट्रो में ही कहा था कि किसी भी इंसान को सक्सेस की पीक पे ले जाने से लेके किसी भी इंसान की जिंदगी को खत्म कर देने तक का दम ये एक सीक्रेट सोसाइटी रखती है। तो कई सारे लोग इस सोसाइटी से जुड़ने के बाद आज सक्सेस के उस पीक पे बैठे हैं जहां शायद एक नॉर्मल इंसान को पहुंचने में एक जिंदगी भी कम पड़ जाए। और वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस सोसाइटी से जुड़ने के बाद सक्सेस की उस पीक तक तो पहुंच गए, पर बाद में वो इस सोसाइटी को छोड़ना या फिर इस सोसाइटी के बारे में डिस्क्लोज करना चाहते थे, जिसकी वजह से उन लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ गई। फॉर एग्जाम्पल माइकल जैक्सन और रैपर टूपैक। अगर आप रैपर टूपैक और माइकल
माइकल जैक्सन की मर्डर हिस्ट्री को उठा के देखो तो उनकी मर्डर हिस्ट्री एक मिस्ट्री बनकर रह चुकी है। इवन कई सारी इन्वेस्टिगेशन होने के बाद भी नहीं पता चला कि इन लोगों का मर्डर किसने किया। अगर आप थोड़ी रिसर्च करो तो आपको और भी कई सारी मिस्ट्री माइकल जैक्सन और रैपर टुपैक के मर्डर और उनकी लाइफस्टाइल से मिल जाएगी। बाकी अगर हम इस पॉइंट पे भी नजर डालें कि सोसाइटी को डेविल ऑर्डर्स देता है तो दुनिया भर में सैटेनिज्म चर्च के खुलने के पीछे इल्यूमिनाती का हाथ ही माना जाता है। और तो और जर्मन जहाँ पे एक ग्रुप बनाया गया था वहाँ के कई सारे लोगों का ये मानना है कि इल्यूमिनाती के मेंबर्स सैटन बाइबल पढ़ा करते थे और डेविल को ही अपना गॉड मानते थे। और अगर हम बात करें सैटनिज्म चर्च की तो आप इंटरनेट और यूट्यूब पे सर्च करें तो आपको सैटनिज्म चर्च के बारे में कई ऐसी चीजें मिलेंगी जो आपको हैरान कर सकती है, जो कि काफी अजीब और हैरान कर देने वाली चीज है। और साथ ही अगर हम बियोंसे के ग्रैमी अवार्ड 2017 का परफॉर्मेंस देखें तो उस परफॉर्मेंस में बियोंसे का फेस भी किसी डीमन से कम नहीं दिखाई देता। और अगर हम इसमें डेविल के इन्वॉल्वमेंट की बात करें तो शायद ये वीडियो काफी ज्यादा बोरिंग और लंबी हो जाएगी। आई थिंक सैटनिज्म चर्च, सीक्रेट सोसाइटीज रूल्स, सैटन बाइबल पढ़ना, चर्च के अगेंस्ट जाना और दुनिया पे राज करने की सोच, इतने पॉइंट्स ही काफी होंगे डेविल के इन्वॉल्वमेंट को समझाने के लिए। तो ऑल ओवर अगर देखा जाए तो जो डेविल इंसानों से कराना चाहता था वो सब इस ग्रुप ने शुरू से ही किया है, जिसकी वजह से हो सकता है डेविल का इन्फ्लुएंस इस ग्रुप में ज्यादा बढ़ गया हो और हो सकता है सच में इस ग्रुप को डेविल ही ऑर्डर्स देता हो। बाकी आप सबको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और ऐसे इंटरेस्टिंग और मजेदार कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो मिलता हूं तुम सबको हमारे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड जय श्री राम।